Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at your home and enjoying good health. Student, as you know, डेली बेस पे आपको लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं. होप सो कि आप वो अपने लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनकी लर्निंग भी कर रहे होंगे. ओके स्टूडेंट, टुडे इज द लेक्चर ऑफ इस्लामियात. आज हमारा इस्लामियात का लेक्चर है, थर्ड टर्म का. और जो हमारा टॉपिक है, हमारे लेसन का नेम है, वो है गुफ्तगू के आदाब. लुक एट द बुक, हियर इज टॉपिक रिटन गुफ्तगू के आदाब. और इसके नेक्स्ट डे के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. यहाँ पर ज़बान का किरदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू, गुफ्तगू करने का अंदाज, अच्छा इखलाक, बुरा इखलाक. ओके स्टूडेंट, टॉपिक मैंने आपको बता दिया है गुफ्तगू के आदाब. और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि गुफ्तगू क्या होता है. गुफ्तगू क्या होता है? जो हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से कोई बातचीत करते हैं, तो उसको हम कहते हैं गुफ्तगू. किसी से बात करना, कन्वर्सेशन करना, उसको हम उर्दू में कहते हैं गुफ्तगू. और आज हम आपको बताएंगे कि गुफ्तगू कैसे करते हैं, उसके आदाब मीन मैनर्स. गुफ्तगू कन्वर्सेशन करने के, टॉकिंग करने के, बात करने के जो मैनर्स होते हैं वो आपको आज बताए जाएंगे कि आज आपने कि हमें गुफ्तगू किस तरह से, किस वे में करनी चाहिए और कैसे हमें ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग टॉकिंग मैनर्स शो करने चाहिए. स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसको आपने केयरफुली जो है उस लेक्चर को सुनना भी है और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है. प्रैक्टिकली इसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है इस पर. ओके, तो स्टूडेंट, गुफ्तगू के मीनिंग्स तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसको कहते हैं गुफ्तगू. गुफ्तगू मीन किसी से बात करना, कन्वर्सेशन करना. ओके, नेक्स्ट है, अल्लाह ताला ने हमें बोलने, जिक्र इलाही, नेक कामों और गुफ्तगू के लिए ज़बान अता की है. हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्या है? ज़बान का किरदार. तो देखिए, गुफ्तगू में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो ज़बान का होता है. ज़बान से हम बोलते हैं ना, जो हमारी टंग है, जो अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है, उस टंग से हम बोलते हैं, हम बात करते हैं. तो हमारी लाइफ में जो गुफ्तगू में रोल प्ले करते हैं वो है ज़बान. अल्लाह पाक ने हमें ज़बान दी है बोलने के लिए, जिक्र इलाही करने के लिए, नेक कामों और गुफ्तगू के लिए ज़बान अता की है. कि जब हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं तो भी हम ज़बान से करते हैं. इबादत कर रहे हैं, कुरान पाक कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कोई भी कुरानी आयात वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो भी हम ज़बान से पढ़ते हैं. किसी से बात करते हैं तो वो भी ज़बान से करते हैं. उसके अलावा कोई भी नेक काम कर रहे हैं, नेक बात कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसका जिक्र भी जो है वो ज़बान से किया जाता है ना. तो देखिए, हमारी लाइफ में ज़बान का कितना रोल है. तो हमें ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करना. हमें अपनी टंग का, अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करना. इसका जो गलत इस्तेमाल है ना, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है. ज़बान वो हथियार है जो मीठी बात से दुश्मन को दोस्त बना ले और कड़वी सख्त बात से दुश्मन जो कड़वी और सख्त बात करके दोस्त को दुश्मन बना ले. अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो ज़बान है, हम जो है अपनी अच्छी टॉकिंग से, खुश इखलाकी से किसी को अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं, अपने दुश्मन को अपना दोस्त भी बना सकते हैं. और अपनी ज़बान से कड़वी बात करके, सख्त लहजे में बात करके, इल मैनर्ड वे में बात करके हम अपने दोस्त को दुश्मन भी बना सकते हैं. मैं यही बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में ज़बान का बहुत रोल है. देखिए, अगर हमारे सामने कोई पर्सन है, कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी हमारे पास आता है, ठीक है ना, तो वो हमसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ठीक है, वो आपके पास आएगा. उसको, अगर उसने किसी के घर में जाना है, उसको नहीं पता कि जिसके घर में उसको जाना है, उसको उसका एड्रेस का नहीं पता. आपको वो मिलता है, आप जैसे मतलब कहीं बाहर आप होते हैं, आपको कोई स्ट्रेंजर मिलता है, वो आपसे कहता है कि हमें इसका एड्रेस बता दे. तो देखिए, अब वो एक स्ट्रेंजर है, वो आपसे हेल्प के लिए आपसे बात कर रहा है, आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आपसे हेल्प लेना चाह रहा है. अगर आप खुश इखलाकी के साथ, अच्छे मैनर्स के साथ उसको गाइड करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, तो क्या होगा, वो कितना इम्प्रेस हो जाएगा ना आपसे. वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा ना कि देखो, मैंने इससे बात की. हालांकि वो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उसको आप जानते भी नहीं थे, लेकिन अजनबी भी था, तो आपने उससे अगर बहुत अच्छे वे में बात की, बहुत ही पोलाइट वे में, नर्म अंदाज में, नर्म मिजाजी के साथ, खुश इखलाकी के साथ जब उनसे आप बात करोगे, तो वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा कि स्टूडेंट, ये बच्चा कितना अच्छा है, कि इसने कितने अच्छे से मेरी बात सुनी है, मुझे हेल्प आउट किया है. और इस तरह से
जब आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, उसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो, मुझसे बात ना करो, ये वो, मतलब अगर उसे मिसबिहेव करेंगे, मिसगाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, वो जो है बहुत ही ज्यादा आपके बारे में एक नेगेटिव इमेज जो है उसके माइंड में आएगा। वो सोचेगा कि ये स्टूडेंट, ये बच्चा जो है कैसा है, कि इसका बिहेवियर कितना हार्श और कितना बैड था, ये तो बैड बॉय हुआ। तो स्टूडेंट, हमारी जो गुफ्तगू है, हमारा जो बोलने का अंदाज होता है, वही जो है रिप्रेजेंट करता है हमें, हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी तरबियत को रिप्रेजेंट करता है। जो हम बोलते हैं, जो हमारा अंदाज़े गुफ्तगू होता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट होती है, उससे नेक्स्ट पर्सन को पता चलता है कि हम किस तरह के पर्सन हैं। अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे, खुश इखलाकी से बिहेव करेंगे, तो इट मीन्स हमारी पर्सनैलिटी एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट हो रही है। अगर हम उससे हार्शली बिहेव करेंगे, बैड मैनर्स के साथ बिहेव करेंगे, तो क्या होगा कि वो हमारी जो है पर्सनैलिटी का इमेज डाउन होगा, हमारे बारे में उनकी जो राय है वो नेगेटिव होगी कि ये तो बहुत ही बैड बॉय है, ये तो जो है अच्छा बच्चा नहीं है, इसमें तो मैनर्स ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान ना ताना दे, ना बद्दुआ दे, ना गाली, ना गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, ठीक है ना। हमें किसी को ताना नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी को ताना देंगे, उससे क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन हर्ट हो सकता है। किसी को जब हर्ट करेंगे, किसी को जब हम दुख देंगे, तो ये तो बैड, वेरी बैड है ना, ये तो अच्छा नहीं है स्टूडेंट। इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला भी हमसे खुश नहीं होते हैं, नेक्स्ट पर्सन भी हर्ट होता है, समटाइम जो है वो रोने भी लग जाते हैं। अब अगर आप अपने किसी फेलो को कोई ताना देंगे, उसको किसी बात पे हर्ट करेंगे, तो वो रोने लग जाएंगे ना। अगर कोई आपकी वजह से रोएगा, तो ये तो फिर आपको पता है कि ना, इसका तो बहुत गुनाह होता है। किसी को ताना नहीं देना, ना ही किसी को बद्दुआ देते हैं, हमेशा सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देते, हमेशा सबके लिए दुआ करते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे, तो ऑल्टरनेट में हमें भी दुआ ही मिलेगी। देखिए, अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा है ना, तो आपने फिर भी रिटर्न में उसके साथ अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना, उसको बद्दुआ नहीं देनी, बल्कि दुआ करनी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इसको नेक बनाओ, इसको अच्छा बनाओ, जैसा अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है उस तरह से बनाए, ठीक है ना। ना ही गाली देनी है, हमारे इस्लाम में गाली देने से भी मना फरमाया है कि गाली नहीं देनी चाहिए। देखिए, एक तो गाली देना हमारे मजहब में हराम है, ठीक है। दूसरा ये है कि गाली से हमारी जबान भी नापाक हो जाती है। देखिए, हम मुस्लिम हैं, हम इस जबान से अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ठीक है ना, कलमा पढ़ते हैं, मतलब जिस जबान से हम नेक और पाक काम कर रहे होते हैं, उस जबान से क्या हम नापाक और हराम काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस जबान से हमें गाली तो बिल्कुल ही नहीं देनी है, गाली देना तो बहुत बड़ा गुनाह है और हमारे मजहब में इसको हराम समझा जाता है। और ना ही गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म की बैड वर्डिंग यूज नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजे गुफ्तगू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नर्म आवाज में गुफ्तगू किया करते थे। देखिए स्टूडेंट, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे लिए एक रोल मॉडल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रोल मॉडल है। अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए, हम उनकी उम्मत है, हमारे लिए दुनिया में भेजा। उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी लाइफ किस तरह से गुजारनी है। उन्होंने हमें लाइफ के हर मामले में हेल्प आउट किया, कोई भी मामला था। अब देखें, और यहाँ पे है गुफ्तगू के आदाब। तो हमारे नबी पाक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया कि हमें किस तरह से गुफ्तगू करनी चाहिए। उनकी लाइफ, जिस तरह वो अपनी लाइफ में उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, अपनी लाइफ में उन्होंने जिस तरह से अपने गुफ्तगू के अंदाज और आदाब रखे, तो हमें भी उसी तरह से गुफ्तगू करनी है, ठीक है। देखिए, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नर्म आवाज में गुफ्तगू किया करते थे। जब वो गुफ्तगू करते थे ना, उनकी आवाज बहुत नर्म होती थी। देखिए, जब हम नर्म आवाज में बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट पर्सन जो होते हैं ना, एक तो उनको बहुत जो है ना अच्छा फील होता है। जब वो एक तो उनका आपसे बात करने को दिल भी करेगा। सेकेंडली फिर ये है कि आप जब अपनी गुफ्तगू में नरमी लेके आएंगे, तो नेक्स्ट पर्सन को वो आपकी वॉइस भी अच्छी लगेगी, आपसे बात करना भी अच्छा लगेगा, आपका जो है वो बात उनको अंडरस्टैंड भी होगी, उनको आपकी बात समझ में भी आएगी। ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते हैं। देखिए, हमें आराम आराम से गुफ्तगू करनी चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी में भी नहीं बोलना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को आपकी बात समझ में भी ना आए।
ना ही बहुत ज्यादा स्लो बोलना है कि अगर हमारा सोचता ही रह जाए कि अभी अगली बात कब करेगा, ठीक है ना। आपने ठहर ठहर के इस तरह से बात करनी है कि नेक्स्ट पर्सन को अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए आपकी बात क्लियरली कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद जिससे बात करते हैं उसकी जानिब अपना रुख भी कर लिया करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे बात करते थे ना, उनकी तरफ अपना फेस करके बात करते थे। ऐसा नहीं है कि आप बात स्टूडेंट से, इस फेलो से कर रहे हो या इस बॉय से कर रहे हो तो आपका फेस दूसरी तरफ हो, ऐसा नहीं है। या आप बात अपनी मदर से कर रहे हो तो आपका फेस जो है फादर की तरफ हो या ब्रदर की तरफ हो, ऐसा नहीं है। आप जिससे बात कर रहे होते हैं अपना फेस भी, अपनी अटेंशन भी उसी की तरफ पे करनी होती है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पर्सन को पता चले कि आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो गुफ्तगू के कुछ आदाब बताए हैं, वो खुद भी अपनी लाइफ में ऐसे ही गुफ्तगू किया करते थे। हमें भी अपनी लाइफ में इन ही आदाब को अप्लाई करना है। इस तरह से हम एक गुड ह्यूमन बीइंग प्रूव हो सकते हैं। और पूरी तरह मुतवज्जा होकर बात करते थे, पूरी फुल अटेंटिव होकर वो बात करते थे। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आता तो पहले उसे बोलने का मौका देते। जब भी हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात करने के लिए कोई आता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसकी बात सुनते थे। ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास आता था तो उनकी बात सुने बगैर अपनी बात बोलना शुरू करते थे, नो। जब उनके पास कोई भी अपनी बात करने के लिए आता था तो पहले वो उनकी बात सुनते थे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात किया करते थे, ठीक है। ये भी रिस्पेक्ट में आता है, ये भी गुफ्तगू के आदाब में आता है कि जब कोई पर्सन आपके पास आपसे बात करने के लिए आया है तो आप पहले उसकी बात सुनिए। आप ये ना कहे कि नहीं पहले मेरी बात सुनो, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, अपनी बात बाद में करना, ऐसा नहीं है। पहले उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको अटेंशन देनी है, उसके बाद फिर आपने अपनी बात करनी है। नेक्स्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ मजाक भी फरमा लिया करते थे ताकि वो खुश हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया करते थे, ठीक है ना। थोड़ा मतलब एक लिमिट में रह के, हंसी मजाक भी एक लिमिट में करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट मजाक में नेक्स्ट पर्सन की जो है वो उसको डिसहार्ट कर देना, उसकी दिल आजारी कर देना, उसको ताना दे देना या उसको जो है वो किसी बात पे पॉइंट आउट कर देना, ठीक है ना। मजाक इस तरह से करना चाहिए कि जो पॉजिटिव वे में हो, जिससे आपस में सब इंजॉय करें, एक दूसरे को इस बात से खुशी हो। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से मजाक भी कर लिया करते थे ताकि वो खुश हो, लेकिन ऐसी गुफ्तगू हरगिज ना करते जो किसी को बुरे लगे या वो बात हकीकत के खिलाफ हो। देखिए अभी मैंने यही बताया ना कि मजाक भी करना है तो लिमिट में करना है, इस वे में करना है कि मजाक पॉजिटिव वे में हो, जो सबको खुशी दे। वो वाला मजाक नहीं करना जो किसी को हर्ट करे या जिससे किसी को कोई पॉइंट आउट किया जाए, किसी को किसी बात को। बच्चों आपको अच्छा देखिए स्टूडेंट, गुफ्तगू करने का अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पर है हमारा गुफ्तगू करने का। मैंने पहले आपको ज़बान का किरदार बताया कि हमारी लाइफ में ज़बान का क्या रोल है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू मैंने आपको बताया। अब है गुफ्तगू करने का अंदाज। बच्चों आपको चाहिए कि अदब से गुफ्तगू करें। ऐसा ना हो कि आपकी बात करने के अंदाज से बड़े बुजुर्ग और उस्ताज़ा नाराज हों, ठीक है ना। हमें अगर गुफ्तगू करनी है तो अदब के साथ करनी है, रिस्पेक्ट के साथ करनी है। आप देखें जब आप किसी से गुफ्तगू कर रही हैं तो आपके सामने जो पर्सन है वो किस लेवल का है। एल्डर हैं, आपसे बड़े हैं, तो आपने रिस्पेक्ट के साथ नजरें झुका के, ठीक है ना, अपने हाथ आर्म्स को बैक साइड पे फोल्ड कर, बैक साइड पे जो है वो फोल्ड कर लें या फिर अपने फ्रंट पे फोल्ड कर लें। इस रिस्पेक्ट के वे में आपने नजरें झुका कर बड़ों से बात करनी है। देखिए जब भी आप किसी बड़े से बात करेंगे ना, आपके फादर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई भी एल्डर्स हैं, उनसे जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स तो रिस्पेक्टेड वे में बात करेंगे कि नजरें आपकी झुकी हुई होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कभी भी आपने बड़ों की आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करनी है, ये रिस्पेक्ट में नहीं आता है, ठीक है ना। और उसके अलावा और ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे आपके बड़े या आपके टीचर्स आपसे नाराज हो जाएं, ठीक है। इससे हमें सबक ये भी मिलता है कि अगर हमारे आदात और इखलाक अच्छे होंगे तो सब लोग हमसे खुश होंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे। ऐसे ही है ना स्टूडेंट, जब हमारा इखलाक, जब हमारा जो है वो बोलने का अंदाज अच्छा होगा तो वो सब हमको लाइक करेंगे। ऐसे ही है ना। ऐसा तो अगर देखिए अगर आप किसी का मिसबिहेव कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो क्या वो आपको अच्छा समझेंगे? वो आपसे बात करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे, वेल मैनर्ड वे में बात करोगे, उनसे पोलाइटली बात करोगे, रिस्पेक्ट में
ठीक है ना, नरम अंदाज में, पोलाइट वे में बात करोगे तो वो आपसे इतने हैप्पी होंगे कि उनका नेक्स्ट भी दिल करेगा कि वो आपसे बात करें, ठीक है ना। और हम अपनी गुफ्तगू से ही नेक्स्ट पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी गुफ्तगू अच्छी है तो नेक्स्ट पर्सन हमसे इम्प्रेस हो जाएगा, अगर हमारी गुफ्तगू अच्छी नहीं है तो नेक्स्ट पर्सन एक तो आपके बारे में एक तो बुराई करेगा, वो यही कहेगा ना कि ये तो गुड बॉय नहीं है या गुड गर्ल नहीं है। दूसरा ये है कि वो भी नेक्स्ट टाइम जो है ना आपसे बात करने से भी अवॉइड करेगा, ठीक है ना। तो वो गुफ्तगू का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है। आपको पता है कि हमारे मजहब में हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक अच्छा इखलाक है, जो गुफ्तगू के आदाब में जो सबसे अच्छा इखलाक होता है ना, उसका जो दर्जा है वो तहज्जुद से भी ज्यादा है। हमारे मजहब में अच्छे इखलाक को बहुत अहमियत दी। देखिए गुफ्तगू के आदाब में अच्छा इखलाक ही आता है ना, अच्छा इखलाक वही होता है ना जो स्टूडेंट अच्छे वे में बात करता है, अच्छे वे में गुफ्तगू करता है, वही अच्छा इखलाक होता है। और हमारे मजहब में अच्छे इखलाक को बहुत अहमियत दी गई है, इवन कि ये कहा गया कि अच्छा इखलाक करने वाला इंसान जो है वो जन्नत में जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जस्ट अपने अच्छे इखलाक से, गुफ्तगू के अच्छे अंदाज से हम इजीली जन्नत भी पा सकते हैं। देखिए एक तो दुनिया भी हमारे लिए अच्छी होगी, दुनिया में भी सब हमारे दोस्त होंगे, सब हमसे हैप्पी रहेंगे, और आखिरत में भी उसका बहुत अच्छा रिवार्ड होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमेशा अपना इखलाक अच्छा करना है, अपने गुफ्तगू के आदाब को फॉलो करना है, और बुरा इखलाक तो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी जो है वो लाइफ में कोई पर्सन ऐसे है तो उनको भी आपने ऐसे ही गाइड करना है। इसके अलावा अगर आप में भी कोई ऐसा पॉइंट है जो बुरे इखलाक में आदत, वो भी अपने अंदर से खत्म करें और अच्छा इखलाक अपने अंदर क्रिएट करें। ओके स्टूडेंट, ये तो आपका अच्छा, मैंने ये सारे पॉइंट तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है आपकी मशक, पेज नंबर 54। दर्ज झैल सवालात के जवाब खुद से सोचकर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं क्वेश्चन बोलूंगी और फिर उसमें नेक्स्ट उनके ना कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई आदमी सौदा बेचने आपके दरवाजे पर घंटी बजाकर इंतजार में खड़ा है, आप क्या करेंगे उनके साथ? अच्छा इखलाक करेंगे या बुरा इखलाक करेंगे? देखिए अब कोई आदमी है सौदा बेचने, आप अब देखिए कोई भी आपके घर में आपके डोर के पास आता है, वो डोर बेल जो है वो रिंग करते हैं, तो आप जो है डोर की बेल रिंग जो है वो सुन के उसको इग्नोर करेंगे या जाकर देखेंगे कौन है? ऑब्वियसली जाकर देखेंगे ना। ये गुड मैनर्स में आता है ना कि हमने जाकर देखना है, अच्छे इखलाक में आता है कि हम जाकर देखेंगे कि कौन है। अगर नेक्स्ट कोई सौदा बेचने वाला है, अगर आपने उनसे सौदा लेना है तो आप ले, अगर नहीं लेना तो भी आपने अच्छा इखलाक शो करके उनको कहना है सॉरी हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमने नहीं लेना, और उनको आपने भेज देना है, ठीक है। लेकिन क्या आपने शो करना है? अच्छा इखलाक शो करना है, बुरा नहीं शो करना, ठीक है। नंबर 2, किसी ने आपको सलाम किया, आप क्या करेंगे? सलाम का जवाब देंगे, अच्छा इखलाक शो करेंगे, या मुंह अपना जो है वो साइड चेंज करके चले जाएंगे, बुरा इखलाक शो करेंगे? नो, अच्छा इखलाक शो करेंगे। ऑब्वियसली आप सब अच्छा इखलाक शो करेंगे, आई नो स्टूडेंट्स। नंबर 3, किसी पड़ोसी ने कोई चीज मांगी कि जरूरत पूरी होने के बाद वापस कर देंगे, आप क्या करेंगे? अगर आपके किसी पड़ोसी को आपसे हेल्प चाहिए है तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, अच्छा इखलाक शो करेंगे। ओके स्टूडेंट। नंबर 4, आपके घर में चिड़िया का घोंसला है, अगर घोंसले से चिड़िया का बच्चा गिर जाए तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को उठा के तंग करेंगे, उसके साथ खेलेंगे? अगर आप उस चिड़िया के बच्चे को उठाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, उस बच्चे को तंग करेंगे, उसकी मम्मा तो रोएगी, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को उठाकर वापस उसके घोंसले में रख देंगे, ठीक है ना। ये उस वक्त भी आपने अच्छा इखलाक शो करना है। कोई शख्स पानी मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली उसको पानी देंगे आप, ठीक है ना, अच्छा इखलाक शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, मशक की एक्सरसाइज नंबर 2 है, इस्लामी इखलाक के मुनाफी बातों के सामने क्रॉस और मुवाफिक बातों के सामने टिक का निशान लगाएं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लुक एट योर बुक, यहाँ पे देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब यहाँ है कि जो सेहतमंद है उन पर रोजे फर्ज हैं, वो रोजा जरूर रखें। जो सेहतमंद है उन पर फर्ज है, वो रोजा जरूर रखें, बिल्कुल फर्ज है। यहाँ पर क्या आएगा? टिक आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप टिक करेंगे ऐसे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, इम्तिहान में आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप उसे नकल कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आ रहा तो नकल नहीं करनी,
आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप दुकान से कोई चीज चुपके से उठा सकते हैं? नो। तो यहाँ भी आएगा क्रॉस, नहीं उठा सकते और आप ऐसा करते भी नहीं। आई नो स्टूडेंट, आप सब बहुत ही गुड स्टूडेंट है, आप सब में अच्छा इखलाक भी है, आप सब में सब गुड क्वालिटीज हैं और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जानवरों पर इतना वजन लाद देना चाहिए कि वो बेहाल हो जाएं, ऐसे ही करना चाहिए? क्रॉस, नहीं करना चाहिए ना, हमें जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। सड़क पर कोई आदमी मामूली बात पर आपको बुरा भला कहे तो आप भी इसी तरह करेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप उनके रिटर्न में उनके साथ अच्छा ही करेंगे। स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने कुछ करनी है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 3, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो तो इतने में अजान हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं तो इसने में अजान हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? अजान को इग्नोर करके आप खेलते रहेंगे? नो। सबसे पहले तो आपने जो भी गेम प्ले कर रहे हो, आपने उसको स्टॉप कर देना है, अदब से खड़े होकर अजान को सुनना है। अजान के जो जो कलमात होंगे, जो जो अजान के कलमात मुअज्जिन पढ़ रहे होते हैं, आपने उनको अपने दिल में उनको रिपीट करना है, उनका जवाब देना है। जब अजान फिनिश हो जाएगी तो फौरन आप मस्जिद में जाएंगे नमाज अदा करने के लिए। उसके बाद फिर आप जो है वो अपनी गेम को अगेन रिस्टार्ट करेंगे, अगेन प्ले कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 4, इखलाकी जिम्मेदारियों के बारे में दर्ज है सवालात के ज़बानी जवाब दीजिए। अब देखिए नंबर 1 है, सड़क पर अगर कोई कील पड़ी नजर आए तो आप क्या करेंगे? अगर सड़क पर आप जा रहे हैं किसी काम से तो आपको रास्ते में कहीं कोई कील पड़ा हुआ नजर आएगा तो क्या आप उठा लेंगे? उस कील को क्या करेंगे? वहीं पड़ी रहेगी, आप उसको उठा लेंगे? ऑब्वियसली आप उस कील को उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि आपने तो देख लिया, आपको नजर आ गया, आपने खुद को उससे सेव कर लिया। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको वो नजर नहीं आता। समटाइम वहां से कोई ब्लाइंड पर्सन गुजरते हैं, जिनको नजर नहीं आता वो गुजर जाते हैं। समटाइम कोई बहुत ओल्ड पर्सन होते हैं वो गुजरते हैं, तो क्या होगा कि उनको पता नहीं चलेगा तो वो कील उनके पाँव में चुभ जाएगा, जिससे वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो आपको रास्ते में कोई भी कील पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज पड़ी हुई, इवन कि समटाइम फ्रूट के पील्स होते हैं, जैसे केले के छिलके हो गए, कुछ ऐसे छिलके होते हैं जिसके पाँव आने से वो स्लिप हो सकते हो। तो कुछ भी आपको रास्ते में ऐसा पड़ा हुआ नजर आए तो उसको फौरन आपने उठा देना है, उठाकर साइड पे कर देना है, ताकि आपके बाद कोई भी नेक्स्ट पर्सन वहां से गुजरे तो उनको वो चीज जो है वो हर्ट ना करे, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 2 है, इम्तिहान नजदीक हो और आप ना पढ़ें, ऐसी सूरत में आपकी इखलाकी जिम्मेदारी क्या है? इम्तिहान नजदीक और आप ना पढ़ें, वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए। जब एग्जाम्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्टडी करेंगे, आप लर्निंग भी करेंगे और आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स भी करेंगे। ऐसी यही आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है ना कि इम्तिहान नजदीक है तो आपने पढ़ना है, आपने वर्क हार्ड करना है, अपने स्टडी पे फोकस करना है। जो आपका पेपर है उसकी आपने प्रिपरेशन करनी है। नंबर 3, आप अपने क्लासरूम में कूड़ा पड़ा हुआ देखते हैं, ऐसी सूरत में आपकी इखलाकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आपकी क्लास में रबिश पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? फिर वहीं पड़ा रहेगा। आप कहते हो ना मैम ये मैंने तो नहीं फेंका, ये तो स्टूडेंट ने फेंका है, ऐसा तो नहीं करना ना। तो क्या करना है कि अगर वो आपका क्लास में रबिश पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको आपने उठाकर, डस्टबिन आपकी क्लास में होते हैं, आपने उसको डस्टबिन के अंदर थ्रो करना। इवन क्लासरूम में भी, क्लासरूम के अलावा आप अपने होम्स में भी ऐसा कर सकते हो ना। देखिए अपने घर, हमने अपने क्लासरूम्स के अलावा, स्कूल के अलावा अपने घर को भी तो साफ रखना है ना। अगर आपके घर में रूम्स में कहीं कोई कूड़ा या रबिश पड़ा हुआ आपको नजर आता है ना, तो आपने वो फोन उठा के अपने डस्टबिन में थ्रो करना है। क्यों? क्योंकि घर को भी साफ रखना है, स्कूल को भी साफ रखना है, खुद को भी साफ रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर 4, आपकी अपने वालिदैन की तरफ क्या इखलाकी जिम्मेदारियां हैं? आजकल तो वैसे भी आप लोग टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या इखलाकी जिम्मेदारियां हैं? पेरेंट्स को सबसे पहले बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना, जो आपको वो काम के उनका वो काम करना है। मदर की किचन में हेल्प आउट करना है, फादर को भी जो आपको वर्क का कहे आपने वो वर्क करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। अब्यूजिंग नहीं करनी, पेरेंट के साथ मिसबिहेव नहीं करना, उनके आगे बोलना नहीं है, उनके आगे उनकी आवाज़ बात नहीं करनी, ठीक है ना। उनसे बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ, अच्छे वे में उनके साथ आपने बिहेव करना है। मम्मा पापा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। जखीरा अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। अब देखिए जरा स्टूडेंट यहाँ पर
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, अब यहाँ पे देखिए आपको की पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ से आपने वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर आपने पुट करने हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डैश में ठहर ठहर कर गुफ्तगू किया करते थे, तो इसमें कौन सा पॉइंट होगा? नर्म आवाज। यहाँ पे हम लिखेंगे बहुत ही नर्म आवाज, ठीक हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नर्म आवाज में ठहर ठहर कर गुफ्तगू किया करते थे। नंबर 2, इस्लाम से पहले अरब अपनी बेटियों को डैश कर देते थे, तो इस इधर से ही हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कौन सा प्रॉपर वर्ड आएगा। तो यहाँ आएगा जिंदा दफन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जिंदा दफन कर देते थे। ओके स्टूडेंट, ये आपने भी ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैं सोल्व कर रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छी औलाद वालिदैन के लिए क्या है? नेमत। जिनकी औलाद अच्छी होगी, और वैसे तो औलाद सबकी ही अच्छी होती है, सब अच्छे, सब स्टूडेंट सब अपने जो है पेरेंट के साथ अच्छे होते हो ना, अच्छा बिहेव करते हैं ना। अच्छी औलाद वालिदैन के लिए नेमत है। अल्लाह ताला पैसा देता है कि अपने ऊपर भी डैश करो, दूसरों की भी डैश करो, कि अपने ऊपर भी खर्च करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो आपने खुद पर भी खर्च करना है और आपने दूसरों की उन पैसे से हेल्प भी करनी है। ओके स्टूडेंट, अगर अल्लाह पाक ने आपको मनी दी है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपने उस मनी से खुद पर भी तो खर्च करना ही है, साथ में नीडी जो पुअर्स होते हैं, नीडी पीपल होते हैं, उनकी भी हेल्प करनी है, ठीक है। जो आप देखिए आजकल विंटर सीजन है, तो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, नीडी पीपल होते हैं, उनके पास जो है स्वेटर्स नहीं होती है या कुछ भी उनकी जरूरत की चीज उनके पास नहीं होती है, तो आप क्या होता है कि उनको मनी प्रोवाइड कर सकते हो, या उनको अपनी मनी से कुछ ना कुछ लेके उनकी हेल्प आउट कर सकते हो। जिस चीज की उनको जरूरत है वो उनको आप लेके दे सकते हैं। ये भी हमारी इखलाकी जिम्मेदारी और अच्छे इखलाक में आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपका पूरा लेक्चर, ये आपका आज का टॉपिक है गुफ्तगू के आदाब। जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है वो आपने अपनी बुक पे सॉल्व भी करनी है। यहाँ पर देखिए आपका होमवर्क है, सबक गुफ्तगू के आदाब की बुलंद खानी करनी है, मीन्स मश्क, हल और याद करें। ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, आपने जो है इसकी बुलंद खानी भी करनी है, साथ में जो इनकी एक्सरसाइज है उसको आपने सोल्व भी करना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप जो मैंने आपको बताया है उसको आप जो है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इस्लामियात में आपको बताया जाता है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह की जो है वो पॉइंट्स जो है आपको बताए जाते हैं कि अपनी लाइफ में हम जिन जिन चीजों को अप्लाई करके एक गुड ह्यूमन बीइंग, गुड पर्सन, गुड सिटीजन प्रूव हो सकते हैं, ठीक है ना। और आई होप सो कि इन सब पॉइंट्स को, इन सब बातों पर आप अमल भी करेंगे और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई भी करेंगे और सबको हैप्पी रखेंगे, खुद भी हैप्पी रहें और सबको हैप्पी रखें, ठीक है। अपने जो वेकेशन में वर्क भी करें, स्टडी भी करें, प्ले भी करें, एंजॉय भी करें, बट अपनी स्टडी को मस्ट आपने प्रेफरेंस देनी है, आपने टाइम देना है अपनी स्टडी को। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।